एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकली शुभ है हम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नाबार्ड आईटी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें प्रीलिम्स और मेंस की कट ऑफ क्या रहती है। ये रिक्वेस्ट मेरे एक सब्सक्राइबर के द्वारा मेरे कमेंट में पूछा गया था कि आप प्लीज़ वीडियो बनाइए रिगार्डिंग कट ऑफ। तो ये वही वीडियो है। बाकी मैंने बहुत सारे वीडियोस इस चैनल में बना रखे हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए, कौन कौन से हम बैंकिंग में एग्ज़ाम्स दे सकते हैं जिससे हम आईटी ऑफिसर बैंक में बन सके। अलग अलग फ्रेशर लेवल पे 1 साल के एक्सपीरियंस पे 2 साल 3 साल प्लस, और अगर आपके पास 5 साल 7 साल 8 साल का भी एक्सपीरियंस है तो हम किस किस एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। मैंने वीडियोस बना रखे हैं। तो जो फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप पूरे वीडियोस को देखिए, आपको पूरा आइडिया लगेगा कि आप किस किस एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हैं। तो अब बात करते हैं नाबार्ड एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नाबार्ड 3 फेज़ में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो जो पता है कि प्रीलिम्स का इसमें जो है थोड़ा सा पेपर डिफरेंट आता है, क्योंकि इसमें आपको जो मेन जो बैंकिंग की जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये यहाँ पे केवल क्वालिफाई करना है, और जो मेरिट जो बनता है प्रीलिम्स में जिससे आपका कट ऑफ डिसाइड होगा कि आप क्लियर कर रहे हो प्रीलिम्स या नहीं, वो थोड़ा सा ये एग्रीकल्चर रिलेटेड या फिर इकोनॉमिक्स रिलेटेड एंड जनरल अवेयरनेस, इसी 3 सब्जेक्ट पे आपका मेरिट डिसाइड होगा। तो यहाँ पे अगर नाबार्ड स्पेसिफिक जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस, ईएसआई एंड एआरडी पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इधर तो आप क्वालिफाई कर लोगे, मान लो उधर इसमें एआरडी में किसी में स्कोर कम रहेगा या फिर सेक्शनल या फिर ओवरऑल भी क्लियर नहीं कर रहे हो, भले आप रीजनिंग क्वांट में बहुत अच्छा मार्क्स ला रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उसका। एंड सेम थिंग फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश की, आप एआरडी, ईएसआई एंड जनरल उसमें तो बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हो बट सेक्शनली क्लियर नहीं हो रहा है। तो दोनों को मैनेज करते हुए आपको इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना पड़ेगा। कि जो ऑलरेडी एग्जाम, मान लीजिए आप अगर IBPS SO की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर SBI के लिए, तो मैथ्स तो वहाँ ही पढ़ना है, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। तो बहुत ज़्यादा जैसे PO या फिर क्लर्क लेवल की प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन सेट रोज़ सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर केवल IT डोमेन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ जो था लास्ट टाइम जो मई 2023 की जो एनालिसिस मैंने किया, और बाकी प्रीवियस ईयर्स जितने भी 2022-21 के मैंने एनालिसिस किया, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इस वीडियो में लास्ट ईयर का ही बताऊंगा। तो प्रीलिम्स में जो रीजनिंग का जो कट ऑफ था, जो 20 मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स में केवल EWS एंड UR के लिए 3 मार्क्स गया था कट ऑफ, एंड अदर कैटेगरीज के लिए केवल 1 मार्क्स। तो आप सोच सकते हो बहुत ज़्यादा इसमें स्कोर करने की आपको बहुत नीड नहीं है कि आप अगर आउट ऑफ 20 15 मार्क्स लाओगे तभी आप क्लियर करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल डिजिट में ही चाहते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपको अदर कैटेगरीज में 7 मार्क्स गया था, एंड UR एंड EWS के लिए 10.25। तो इंग्लिश में आपको पढ़ना है अच्छे से, आप इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते। ये 10.25 कब 12.25 बन जाए, 14.25 बन जाए, आप इस चीज़ को नहीं इमेजिन कर सकते हो। तो आपका काम है पढ़ना। तो इस बार के लिए आप टारगेट करो, आप जितना अच्छा स्कोर कर सको वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसके बाद बात करें CK मीन्स कंप्यूटर नॉलेज। तो कंप्यूटर नॉलेज जो अदर कैटेगरीज के लिए केवल 1 मार्क्स था, एंड EWS एंड UR के लिए 2.75। बाकी इसके बाद क्वांट की बात करें तो क्वांट में भी आउट ऑफ 20 क्वेश्चन केवल 1 मार्क्स गया था अदर कैटेगरीज के लिए, एंड UR एंड EWS के लिए 3 मार्क्स गया था। और इसके अलावा इसमें एक सब्जेक्ट अलग से आता है, डिसीजन मेकिंग, जो कि ज़्यादातर आप MBA एग्ज़ाम्स की बात करें उसमें पूछते हैं। ये कैट एग्ज़ाम हो गया या फिर आपको GRE GMAT दे रहे हैं तो उसमें ये डिसीजन मेकिंग रहता है। तो डिसीजन मेकिंग बेसिकली आपको कुछ थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, उस थ्योरेटिकल नॉलेज के हिसाब से कुछ स्टेटमेंट्स रहते हैं, कुछ प्रिंसिपल आपको याद करने पड़ेंगे कि ये प्रिंसिपल के हिसाब से ये कंक्लूजन निकलता है। तो वो आपको थ्योरी पहले पढ़ना है, उसके बाद से जब थ्योरी आपको याद रहेगा तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप कंक्लूड कर पाओगे कि हाँ इस थ्योरी के हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। तो ये टोटल 10 मार्क्स का आता है। ये 10 मार्क्स में से अगर कट ऑफ की बात करें लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर केवल 1 मार्क्स गया था डिसीजन मेकिंग के लिए अदर कैटेगरीज के लिए, एंड 1.5 मार्क्स EWS एंड UR के लिए। बट ये कट ऑफ कब बढ़ जाए 1.5 से ये 4.5 हो जाए, 5 हो जाए, नो वन नोज़। तो आप जितना अच्छा करोगे आप सेफर साइड रहोगे। अब बात करते हैं मेरिट सेक्शन। तो मेरिट सेक्शन में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, जनरल अवेयरनेस, उसके बाद से आपका ESI एंड थर्ड इज़ ARD। तो अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपको अदर कैटेगरीज के लिए गया था 1.25 मार्क्स, एंड UR एंड EWS के लिए गया था ये 2.75 मार्क्स। और बात करें अब ESI, तो ESI 40 क्वेश्चन रहता है इसमें, 40 मार्क्स का, तो ये ज़्यादा वेटेज है। तो इसमें बात करें तो केवल 1 मार्क्स गया था
इसका सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो अदर कैटेगरीज़ के लिए। बाकी EWS एंड UR के लिए 3.5 मार्क्स दिया था। और बात करें ARD के लिए, जो कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट सब्जेक्ट है ये, तो इसमें आपको अदर कैटेगरीज़ के लिए 1.25 एंड UR एंड EWS के लिए 4.25 मार्क्स दिया था। अब देख सकते हो ज़्यादा सब एक इंग्लिश को हटा दे तो बाकी सेक्शनल कट ऑफ सिंगल डिजिट में ही गया है। तो आपको केवल अगर मेरिट सेक्शन की बात करें तो मेरिट जो सब्जेक्ट्स हैं जिससे आपका मेरिट बनेगा वो तो यार सिंगल डिजिट में लाओगे तो आप तो 7-8 नंबर ही ला पा रहे हो, तो उससे तो आपको क्लियर नहीं होगा ओवरऑल कट ऑफ। तो कहीं ना कहीं आपको किसी एक सब्जेक्ट पर अच्छा कमांड रखना पड़ेगा, या तो वही ESI कर सकते हैं, नहीं तो ARD, और बाकी जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होते हैं। और ESI में भी ज़्यादातर आप देखोगे करंट रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, 50-60% करंट रिलेटेड ही मिलेंगे। एंड सेम ARD में भी करंट रिलेटेड ही ज़्यादातर जो स्कीम्स आ रहे हैं या फिर कुछ अलग से इवेंट हुए हैं उससे रिलेटेड ही आपको करंट रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसके लिए मैं बताऊंगा किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए नेक्स्ट वीडियोस में। अब बात करते हैं ओवरऑल कट ऑफ क्या गया था प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स में ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो हमारे SC कैटेगरी के लिए गया था 5.50 एंड ST कैटेगरी के लिए गया था 6.75 एंड OBC के लिए 5.25 एंड EWS एंड UR के लिए गया था 11.5। तो 11.5 मार्क्स आपको लाने रहेंगे UR कैटेगरी में अगर आप हो तो, तब आप जाके ये एग्ज़ाम क्लियर करोगे। और आप 100 में से 11.5 मार्क्स लाना, यार ये बहुत कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं है। और आप सोच रहे हो कि 11.5 यार इतना कम मार्क्स क्यों गया है, तो यार बता दो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ था। टफ इन द सेंस कि वो थ्योरी में भी जैसे एक होता है MCQ में 1 लाइनर आपको आंसर देने, इसमें 1 and 2 अब इज़ करेक्ट या फिर बोथ आर करेक्ट या फिर नो वन इज़ करेक्ट, तो इस तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल है। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है IT डिपार्टमेंट के लिए कि इसका कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता है। वही अगर जो जनरलिस्ट के लिए फिल किए थे उनका कट ऑफ गया था 46, तो कहाँ 11.5 मार्क्स और कहाँ 46, कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है यार जनरल इसमें अगर देखा जाए IT डिपार्टमेंट में। तो क्योंकि यार हम अगर सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो यार ARD और ESI पे तो ज़्यादा हमारा नॉलेज नहीं रहेगा, तो हमें केवल एग्ज़ाम रिलेटेड एग्ज़ाम स्पेसिफिक पढ़ के हमें ये प्रीलिम्स क्लियर करना है। बाकी मेंस में तो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, डिस्क्रिप्टिव में इंग्लिश एंड देन आपको जो आपके सब्जेक्ट्स है कंप्यूटर साइंस के उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे डिस्क्रिप्टिव में। तो अब बात करते हैं मेंस में जो कट ऑफ रहता है वो क्या रहता है। तो मेंस की बात करें तो इसमें आपको पता है कि आपको इसमें इंग्लिश हो गया एंड पेपर 1 में डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव भी रहता है एंड देन फॉलोड बाई पेपर 2 जिसमें कि आपको कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपको लिखना रहेगा। मैंने पेपर पैटर्न के बारे में लास्ट वीडियो में बात की थी। अब मैं बताता हूँ इसका जो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर वो क्या था। तो IT में SC कैटेगरी में ओवरऑल कट ऑफ गया था 104.25 एंड ST में गया था 106.25 एंड OBC में गया था 106.50 एंड EWS में गया था 101 एंड UR कैटेगरी में 113.50। तो बहुत ज़्यादा इसमें कंपेयर किया जाएगा जनरलिस्ट एग्जाम से तो बहुत कम ही है ये कट ऑफ IT डिपार्टमेंट के लिए। वही IT में जनरलिस्ट एग्ज़ाम की बात करें तो UR कैटेगरी में 128.5 मार्क्स गया था और हमारे UR इसमें IT डिपार्टमेंट में केवल 113.50। तो यहाँ पे अगर IT जो अगर सोच रहे हैं कि यार मैं जनरलिस्ट के लिए अप्लाई करूँगा तो भाई जनरलिस्ट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप अगर BTech किए हुए कंप्यूटर साइंस में IT में तो आप IT डिपार्टमेंट के लिए इसमें वैकेंसीज भले ही कम रहती हैं 15, 20, 25, जनरलिस्ट में हो सकता है आपको 50, 60, 100 दिखे। तो आप वैकेंसीज़ के हिसाब से आप अपना माइंड मत चेंज कीजिए कि आपको यार जनरलिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, IT में तो बहुत सीट कम है। तो ये सीट कब बढ़ जाए कब कम हो जाए ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, बट ये है कि हाँ कंपटीशन जो है IT डिपार्टमेंट में बहुत कम रहता है क्योंकि जो एक बार जॉब स्टार्ट कर देता है तो बहुत कम परसेंटेज रहते हैं जो कैंडिडेट जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अदरवाइज़ मैक्सिमम ये होते हैं कि वो अगर कंप्यूटर साइंस IT से हैं तो वो प्रोग्रामिंग या फिर प्राइवेट सेक्टर में उनका इंटरेस्ट रहता है तो वो कोडिंग में ही आगे बढ़ते जाते हैं। तो जिसका इंटरेस्ट है यार वो इस तरीके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करता है तो वो एग्ज़ाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन करेगा तो वो जल्दी क्लियर करेगा और प्रीलिम्स क्लियर होगा, मेंस क्लियर होगा, देन इंटरव्यू में वो बैठेगा और उसके बाद से वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करेगा। तो ये रहा ओवरऑल आपको मेंस का हो गया, आपको एनालिसिस मैंने बता दिया क्या कट ऑफ रहता है, प्रीलिम्स का क्या कट ऑफ रहता है। तो आप ये पूरा मैं कंक्लूज़न यही दूंगा कि इसमें आपको बिल्कुल ही सारे सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं कि मैं ये सब्जेक्ट कर लूँ, ये टॉपिक पढ़ लूँ, ये टॉपिक पढ़ लूँ, इससे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा।
इसमें आपको केवल स्पेसिफिक पढ़ना है कि कहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके, कहाँ से हमारा मेरिट सेक्शन में प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, कहाँ से हम क्वालिफाई कर ले जो सेक्शनल जो हमें मार्क्स लाने। तो इसमें स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, चाहे वो मेंस के लिए हो चाहे प्रीलिम्स के लिए हो। आने वाली वीडियोज़ में मैं इसके बारे में बताऊँगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।